माननीय श्री लखनलाल जलांगन जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य और उद्योग, प्रभारी मंत्री जिला खैरागढ़ से गुजरना है। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री संतोष पांडे जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव और विशिष्ट खैरागढ़ की ओर से आज के बारे में बताइएगा। आज खैरागढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी का मूर्ति का हम सब लोग मिलकर, हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, डोंगरगढ़ के विधायक हैं और खैरागढ़ के विधायक हैं, और सब लोग मिलकर मूर्ति का अनावरण किए हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ महतारी का भी मूर्ति का अनावरण हुआ है और कुछ कार्यों, विकास कार्यों को भूमि पूजन हुआ है। निश्चित तौर पर स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी के पूर्वजों ने इस विरासत की मालिक थे, राजा थे, और उनके द्वारा इस खैरागढ़ क्षेत्र को विकास की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, क्षेत्र की जनता की अच्छा से सेवा काम किया, प्रजातंत्र व्यवस्था है। उसके बाद में राजा देवव्रत सिंह जी सांसद भी थे, विधायक भी थे और जनप्रतिनिधि के रूप में भी क्षेत्र का उन्होंने सेवा किया। और ऐसे उन्होंने यहाँ के जो हमारे संगीत कला महाविद्यालय है उसका भी प्रारंभ उन्हीं के परिजनों ने किया था। आज पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, दूसरे देश के लोग भी यहाँ आकर संगीत महाविद्यालय में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने कला संगीत को बढ़ाने। विश्वविद्यालय का अच्छे ऊंचाई तक पहुँचे हैं कला क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। अब ऐसे राजा का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मूर्ति का उनका अनावरण किए हैं, और साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी का भी आज मूर्ति का अनावरण सब लोग मिलकर किए हैं। आज के अवसर पर मैं खैरागढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके राजा साहब देवव्रत जी के परिजनों को भी बधाई देता हूं। और काफ़ी दिनों से मांग था कि मूर्ति यहाँ पर स्थापित होना चाहिए। मूर्ति स्थापित यहाँ हुआ और आज उसका अनावरण हम लोग सब लोग मिलकर किए हैं। आवास मेला जा रहे हैं, आवास मेला में जा रहे आज हैं। आवास खैरागढ़ शहर में सितंबर से मतलब जनवरी से सितंबर तक एक भी आवास नहीं किया गया है। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार ने आवास को पूर्ण रूप से रोक दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तत्काल 18 लाख आवास का स्वीकृति मिला, जिसमें अभी 8.5 लाख आवास का स्वीकृति मिल गया है। और पहले प्रथम किस्त 5.5 लाख, हमारे प्रथम किस्त 5.5 लाख आवास का जारी भी हो चुके हैं। और निश्चित तौर पर क्रमशः सब लोग जो पात्र व्यक्ति हैं सबको आवास मिलेगा, कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। धन्यवाद। 1 नवंबर से लागू होने वाले औद्योगिक नीति कैसी रहेगी, विभाग की तैयारी क्या है? अब उद्योग नीति अभी हमारा कैबिनेट में जाने वाला है और अच्छा उद्योग नीति बना रहे हैं ताकि प्रदेश की उद्योगपति भी उससे प्रभावित हों और दूसरे देश प्रदेश के लोग भी छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए प्रभावित हों। ऐसा उद्योग नीति बना है और 1 नवंबर से हमारा नया उद्योग नीति लागू हो जाएगा। और वैसे भी आप मीडिया के सामने उद्योग नीति को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी लॉन्च करेंगे। मैं विभा सिंह, वाइफ ऑफ लेट राजा देवव्रत सिंह। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है सभी अपने क्षेत्रवासियों को और सभी को खैरागढ़ विधानसभा का, जहाँ से मेरे पति स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी विधायक रहे, सांसद रहे, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज जो मौजूदा सरकार के द्वारा दशहरे से पहले क्षेत्रवासियों के मांगने के अनुसार कि दशहरे से पहले अनावरण कर दिया जाए, तो वो मांग उनकी पूरी हुई और इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथ साथ मुझे इस बात की भी खुशी हो रही है कि शासन प्रशासन ने मुझे सम्मान के साथ आमंत्रण दिया और बुलाया गया, जैसा कि पहले मेरे साथ इग्नोरेंस होता आया था। और मैं मौजूदा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नगर पालिका को भी धन्यवाद देती हूँ, शासन प्रशासन सभी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना सम्मान देने के लिए और राजा साहब को इतना सम्मान देने के लिए, उनकी मूर्ति का अनावरण, उनकी मूर्ति बनाने के लिए। और मैं जैसे ही खैरागढ़ पहुंचूंगी, आज तो मैं नहीं आ पाई क्योंकि टिकट मेरी मॉर्निंग की होती तो मैं 12 बजे तक नहीं पहुंच पाती। मैं जैसे ही पहुंचूंगी राजा साहब को प्रणाम करने जाऊंगी और मैं सभी से चाहती हूँ, सभी लोगों से
जो राजा साहब के शुभचिंतक, उनके खास लोग रहे हैं, वो वहाँ पे आएँ और राजा साहब को फूल चढ़ा करके उनको प्रणाम करें। लोग ज्ञापन दे रहे थे, आज जाकर कार्यक्रम सफल हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजा देवराज सिंह की मूर्ति लगातार 9 महीने से खैरागढ़ में सिविलियन चौक में लगी थी और हम लोगों ने लगातार जन भावनाओं को बातों को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया और आज का दिन 10 अक्टूबर का दिन ये खैरागढ़ के ऐतिहासिक दिन रहेगा कि राजा देवराज सिंह की मूर्ति का अनावरण जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर हम पूरे समर्थक लोग, खैरागढ़ के जिले वासी के लोग और कांग्रेस के लोग भी प्रभारी मंत्री जी का और जिला प्रशासन का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने राजा साहब की मूर्ति को जो कपड़े में लपटा हुआ रखा था उनको स्वतंत्र कराया और खैरागढ़ को एक नया दिशा देने का प्रयास किया उन्होंने। लेट होने का कारण क्या था? जैसे इतना दिन से लेट कर रहे थे। निश्चित रूप में मैंने पहले भी कहा है कि ये जिला प्रशासन और नगर पालिका नहीं चाहती थी कि देवराज सिंह का मूर्ति का अनावरण हो, लेकिन ये सारी जन भावनाओं को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया और एक दबाव बनाया और आज मजबूर होकर जिला प्रशासन को देवराज सिंह मूर्ति का अनावरण करना पड़ा। जी दाऊ जी, आप कैसे लगी आज? बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुई से। हाँ। हाँ, बाबा देवराज सिंह के अनावरण हुई से यही हम चाहते रहे। बहुत खुशी की बात है। हमार संसद री से, विधायक री से बड़े बड़े बांध बनवाए, किसान के पूरा हित करे है। खैरागढ़ विधानसभा में ऐसा नेता नहीं मिलने वाला है। मैं उदाहरण देता हूँ, गाँव पटेल और कांग्रेसिया हूँ। अच्छा। जियत भर में संग में बाबा ला और मैं ओकर मम्मी जबानक मन खे हूँ। आज के नोहा आयो का में चिट्ठी मिले रही से आए हूँ।